नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कि अगर आप लोगों ने अभी तक पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लें। और यहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर्स और पढ़ाई लिखाई से संबंधित सभी वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। सबसे पहली सूचना है, समाचार पत्रों में आई एक भर्ती की। लगातार ऐसी सूचनाएं मिलती रहती हैं कि अब इस भर्ती का विज्ञापन आएगा, अब इस भर्ती का विज्ञापन आएगा, इस विभाग में भर्ती होगी, लेकिन भर्तियां आती नहीं हैं। फिलहाल देखते हैं कि हिंदुस्तान समाचार पत्र में फिर से कौन सी भर्ती निकली है। लिखा है कि प्रदेश में 3500 क्लर्क व सुपरवाइजर भर्ती होंगे। आंगनवाड़ी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही 3000 से ज़्यादा सुपरवाइजरों व क्लर्कों की भर्ती होगी। एकीकृत बाल विकास सेवा इसका अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने जा रहा है और ये भर्तियां 2006 से अटकी थीं। मुख्यमंत्री के मिशन रोजगार के तहत 15 साल पुरानी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 2422 सुपरवाइजर और 1054 क्लर्क के पद हैं। इनके लिए आवेदन 2006 में लिए गए थे। 2007 में सरकार बदलने और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भंग होने के कारण भर्तियां नहीं हो पाई। दोबारा 2011 में आवेदन लिए गए। पहली बार 1,71,000 और दोबारा 3,19,000 आवेदन आए थे। इस बीच सरकार की हीला हवाली और सरकार बदलने पर भर्ती पर रोक लग गई। यही बात और भी समाचार पत्रों में दी हुई है, केवल हिंदुस्तान में नहीं है। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में होने वाली भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है कि अधीनस्थ चयन आयोग को भेजा जाएगा। अध्याचन कनिष्ठ सहायक व सुपरवाइजर के पद पर भर्ती होगी। हालांकि ये बात पहले पता हो चुकी है कि यूपी में लगभग 40 से 50 हज़ार पदों का अध्याचन पहुंच चुका है और अगर पीटी की परीक्षा हो जाती है उसके बाद में बहुत सारी अलग अलग भर्तियों के जो विज्ञापन है वो निकलने शुरू हो जाएंगे और मुख्य परीक्षा के द्वारा इन पदों पर भर्ती की जाएगी। पीटी के बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बना दिया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि पीटी अब यूपी में पूरी तरीके से लागू हो चुका है और इस महीने लास्ट यानी कि जनवरी के लास्ट में ही ये 15 फरवरी तक पीईटी के जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। अगली सूचना है झल्लाए छात्रों की। ऐसी सूचनाएं पढ़कर के विद्यार्थी इस समय गुस्से में हैं और चूंकि लगातार ऐसी सूचना निकल करके आ रही हैं और इसी के क्रम में विद्यार्थी आज एक बड़ा ट्विटर अभियान करने जा रहे हैं जिसमें सरकार को याद दिलाएंगे कि आप हमेशा कहते रहते हैं कि 6 महीने के अंदर भर्ती होगी, लेकिन विज्ञापन एक भी नहीं आया। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा 7 जनवरी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक नोटिफाइड टीईटी एसटीईटी एग्जाम डेट योगी जी। तो टीटी और सुपर टीटी के जो नोटिफिकेशन की बात हो रही है, विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द जो नोटिफिकेशन है वो जारी करें। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि नई शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर ट्विटर अभियान रखा था। 7 जनवरी को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सभी बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र को ट्वीट करके इस अभियान में शामिल होना है और आपको इस हैशटैग का प्रयोग करना है नोटिफाइड टीईटी एसटीईटी एग्जाम डेट योगी जी। इसको विद्यार्थी आज करवाएंगे और अभी पिछले जो रविवार को विद्यार्थियों ने ये एक ट्विटर अभियान किया था। काफ़ी संख्या में विद्यार्थियों ने ट्वीट किया था और ट्रेंड भी करवा दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी लिख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले बेसिक और माध्यमिक में खाली पदों को भरने की तैयारी, 90,000 पदों पर होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री जी अखबार में देखते देखते थक गए हैं। पिछले 1.5 साल से केवल अखबारों में ही भर्ती हो रही है। भर्ती देना है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करिए। और यहाँ पर लिखा है कि कितने पदों पर कितने विभागों में जो है पद खाली हैं और समाचार पत्रों में अक्सर ऐसा आता रहता है कि बेसिक व माध्यमिक में भर्ती होंगी। कभी लिख करके आता है कि 51,000 प्राथमिक की भर्ती होगी, कभी लिख कर आता है 11,000 एलटी ग्रेड की भर्ती होगी, कभी लिख कर आता है कि जीआईसी में 1400 प्रवक्ता की भर्ती होगी, कभी लिखता है कि एडेड इंटर कॉलेज में 15,508 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी यानी कि टीजीटी पीजीटी की। माध्यमिक शिक्षा में एडेड स्कूलों में 5,000 लिपिकों की भर्ती होगी। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 5,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो इस तरीके की सूचनाएं आती रहती हैं भ्रामक सूचना समाचार पत्रों में और उसी के लिए इन विद्यार्थियों ने आज ट्विटर अभियान चलाया है 10 बजे से। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की। लिखा है 735 पदों का परिणाम घोषित। चयन बोर्ड ने टीजीटी के 587 व प्रवक्ता यानी पीजीटी के 148 पदों का कट ऑफ भी जारी किया।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी संस्कृत एवं प्रवक्ता संस्कृत के 735 पदों के परिणाम लगभग 2 वर्ष बाद घोषित कर दिए। चयन बोर्ड की ओर से जारी परिणाम में टीजीटी संस्कृत के 587 एवं प्रवक्ता संस्कृत के 148 पद शामिल हैं। तो ये रिजल्ट कल देर शाम घोषित कर दिया गया है। अगली सूचना है ACF-RFO के लिए आवेदन 15 तक। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 15 जनवरी तक कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है और ऑनलाइन भरे गए आवेदन को आयोग मुख्यालय 22 जनवरी की शाम 5 बजे तक सीधे जमा कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की बात करें तो धीरे धीरे परिणाम जारी हो रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी इससे संतुष्ट नहीं है। 12 जनवरी को प्रयागराज में विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जो ये मांग करेगा कि जितने भी लंबित परिणाम हैं सभी जल्द से जल्द जारी किए जाएँ और संशोधित विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का जल्द से जल्द जारी किया जाए। अगली सूचना है जिला जज के पदों पर सीधी भर्ती की। राजस्थान हाई कोर्ट से भर्ती निकली है। डिस्ट्रिक्ट जज कैडर 2020 सीधी भर्ती, पदों की संख्या 85 है। आयु सीमा 35 से 45 वर्ष है। आवेदन शुल्क 1100 रुपये है और पूरी जानकारी आपको hcrag.nic.in पर जाकर के मिल जाएगी। 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए इन विद्यार्थियों को। वे सभी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि मान्य विश्वविद्यालय से जिला स्नातक होना चाहिए। 7 वर्ष से वकील 27 फरवरी 2021 तक। देवनागरी लिपि में हिंदी का पूरा ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान रीति रिवाज की जानकारी इत्यादि अन्य पात्रताएं। आवेदन करने की जो तिथि है वो 27 जनवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 27 फरवरी लास्ट डेट है। इसके बाद में जो अगली भर्ती है नाविक व यांत्रिक के पदों पर जो भर्ती है वो आ गई है। ICG यानी भारतीय कोस्ट गार्ड की 358 पदों पर ये भर्ती होनी है। नाविक ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच एवं यांत्रिक की। और नीचे लिखा है जो आयु है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। 18 से लेकर के 22 वर्ष, कम से कम 18 और अधिक से अधिक 22 वर्ष। और जो पात्रताएं हैं वो COBSE से मान्य 10वीं में निर्धारित विषय में डिप्लोमा एवं मैथ फिजिक्स से 12वीं एवं अन्य पात्रताएं। तो कुछ जो पद हैं उसमें 10वीं पास मांगा गया है और कुछ पद ऐसे हैं जो 12वीं पास मांगा गया है। पूरी जानकारी आपको joinindiancoastguard.cdac.in यहाँ पर जाकर के आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि याद रखिएगा केवल 19 जनवरी है। राजस्थान रीट का जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। जो अन्य राज्यों के विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। TET CTET की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यही वहाँ का TET, यही वहाँ का CTT होता है और इसी के आधार पर वहाँ भर्ती होती है। लिखा है कि अधिकतम जो है 150 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 अंक के 2.5 घंटे का पेपर होगा। परीक्षा शुल्क यहाँ पर देख सकते हैं 750 550 रुपये। आवेदन 11 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और 8 फरवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 25 तारीख को है। पूरी जो जानकारी है वो edubord.rajasthan.gov.in यहाँ पर जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और वैसे इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पूरा जारी हो गया। वहाँ पर जाकर के आप लोग पूरी जानकारी देख सकते हैं। रीट 1 की जो परीक्षा होती है ये प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती होती है। लेवल 1 की भर्ती अभी निकली हुई है। पदों की संख्या लगभग 31,000 है। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भीख मांग करके जताया विरोध। और ये जो विद्यार्थी हैं वो त्रुटि संशोधन वाले विद्यार्थी हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी इस भर्ती में मौका दिया जाए। भीख मांग करके उन्होंने जताया विरोध। इसी तरीके से दिव्यांग अभ्यर्थी भी कई दिनों से प्रयागराज में अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं और जो रिक्त पद हैं उनको भरने की मांग कर रहे हैं। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। और PS परिहार ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है, लर्निंग ऐप है, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।